नमस्कार, एक्वाकल्चर गुरु में आप सभी लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आरएस टैंक फिश प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और उसका नाम है फीडिंग, यानी कि मछलियों को खाना खिलाना। सही तरीके से खाना खिलाना, चार्ट के अनुसार खाना खिलाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा खाना खिलाना बहुत ज़रूरी है। मोल्ड या फंगस लगा हुआ खाना डिस्कार्ड करना चाहिए। ये वीडियो देखिए, यहाँ पर खिलाया जा रहा है। हमारे यहाँ आरएस में फीडिंग है। ये काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। दूसरा वीडियो देखिए, यहाँ फिश सीड्स को खाना खिला रहे हैं हम लोग, काफ़ी अच्छी तरह से खा रहे हैं। तो ये हम लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं जिसे हम लोग शेयर करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। हियर वी गो टू आवर फर्स्ट स्लाइड। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। किसी भी प्रकार का एक्वाकल्चर हो, उसमें ज़्यादा खाना खिलाए बगैर, यानी कि ओवर फीडिंग किए बगैर मछलियों को पर्याप्त खाना खिलाना ये एक गंभीर समस्या है। हमेशा लोग ओवर फीडिंग कर जाते हैं। मछलियों के आकार के आधार पर फीडिंग चार्ट का उपयोग करके सही फीडिंग हासिल की जाती है। बड़ी मछलियों के तुलना में छोटी मछलियों के लिए भोजन का दर शरीर के वज़न का अधिक प्रतिशत होता है। ये एक चार्ट है हमारे यहाँ, जिसमें हम लोग पॉन्ड में और आरएएस में खाना खिलाने को कैलकुलेट करते हैं। इसमें ये कई बार हम दिखा चुके हैं। इसमें मछली के वज़न के हिसाब से परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है और कितने प्रोटीन का और फैट का खाना देना है, किस साइज़ का खाना देना है, कितनी बार देना है और कितनी विकास अवधि है जिसके दौरान मछलियों की कितनी ग्रोथ होनी चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चार्ट के अनुसार ही आप खाना खिलाएं। मछलियों को अक्सर फिंगरलिंग के रूप में स्टॉक किया जाता है और उनकी फीड खपत चार्ट में शरीर के वज़न के अनुसार प्रतिशत के रूप में दी जाती है, जैसा कि अभी आपने देखा। ये एक और चार्ट है जिससे ट्रॉपिकल फ़िश कोई भी अगर आप कल्चर कर रहे हैं तो उसके भोजन के दर को कैलकुलेट करने के लिए इसे गाइडलाइन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तालाब पालन में एक सामान्य नियम यह है कि 5 से 10 मिनट में खाए जाने वाली मात्रा को सभी मछलियों के लिए खिला दिया जाए, परंतु दुर्भाग्य से ये टेक्निक आरएएस पे लागू की जाती है तो यह टेक्निक केवल अधिक खाना खिलाने का कारण बन जाती है, यानी आप ओवर फीडिंग कर जाते हैं। ओवर फीडिंग खाने को व्यर्थ करता है, पानी की गुणवत्ता को बर्बाद कर देता है और बायोफिल्टर को विनाशकारी रूप से अधिभारित करता है। चार्ट में फीड कन्वर्जन रेशियो यानी कि FCR 1.5:1 के रूप में लिया गया है, यानी कि 1.5 किलोग्राम अगर आप खाना खिलाएंगे तो 1 किलोग्राम वज़न मछली का बढ़ेगा एवरेज। ये चार्ट अनुमान के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और इसका उपयोग आहार योजना बनाने के लिए दिशा निर्देशों के रूप में किया जाना चाहिए, जो अलग अलग प्रजातियों और तापमान के साथ भिन्न हो सकते हैं। ये चार्ट फिर से दिखा रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चार्ट है, इसे आप ज़रूर इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। विकास और फीड रूपांतरण का अनुमान प्रत्येक टैंक से मछली के नमूने को वज़न करके और फिर आगे के कल्चर के लिए फीड रूपांतरण अनुपात और नए भोजन के दरों की गणना करके लगाया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आप खाने की बर्बादी से बचेंगे और बिल्कुल सही खाना मछली को खिला सकेंगे। फीड कन्वर्जन रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आप अपने कल्चर टैंक से रैंडम 25 मछलियों को लीजिए, उनका वज़न करिए और उसे रिकॉर्ड करिए। कैलकुलेशन के लिए हम ये मानते हैं कि ये वज़न 2 किलो है, तो एवरेज एक मछली का वज़न 2 किलो बटे 25 यानी कि 80 ग्राम होगा। अब माना कि टैंक में 1000 मछली है तो टोटल बायोमास 80 किलो होगा। जैसा कि हमने चार्ट में देखा, यहाँ देख लेते हैं कि 80 ग्राम की अगर मछली है तो वो किस रेंज में आएगी, 110 वाले रेंज में आएगी और 3% से हमें खाना खिलाना होगा। तो 80 का 3% निकालते हैं, 2.4 kg पर डे आता है खाना। तो 80 किलो का 3% निकालेंगे तो 2.4 kg फीड पर डे आएगा। तो 10 दिन के लिए 24 किलो खाना हमको खिलाना पड़ेगा। 10 दिन बाद हम 25 फिश फिर कलेक्ट करते हैं रैंडम, उसे वज़न करते हैं। माना कि उनका वज़न आता है 2.42 kg, तो एवरेज एक मछली का वज़न 10 दिन के बाद 96.8 ग्राम होगा।
इस तरह से 1000 मछली जो हमारे पास है, 10 दिन बाद उसका टोटल वज़न 96.8 kg हो जाएगा और हमें गेन जो 10 दिन में होगा वज़न में वो होगा 96.8 माइनस 80, यानी कि 16.8 किलो का हमें वज़न का गेन हुआ 10 दिन में 24 किलो खाना खिलाने के बाद। तो फीड कन्वर्जन रेशियो 10 दिन के बाद 24 डिवाइडेड बाई 16.8 यानी कि 1.43 होगा और इसी को FCR कहते हैं। अब नया फीडिंग रेट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास नया डेटा है और वो है 96.8 kg। अब हम फिर चार्ट का सहारा लेंगे और देखेंगे तो उसी 3% में फिर आ रहे हैं और हम इस टोटल वज़न का 3% निकालेंगे, वो आएगा 29.4 kg। तो हमारा अगला जो खाना 10 दिन के लिए होगा वो 29.4 kg हमें खाना 10 दिन में खिलाना होगा। ये नमूनाकरण तकनीक विकास और फीड रूपांतरण को सटीक रूप से ट्रैक कर सकती है और जो बाकी प्रबंधन निर्णय हैं उनका आधार भी ये हो सकता है। इसलिए ये कैलकुलेशन आप अच्छी तरह से समझिए और इसी के आधार पर फीडिंग करिए। मछली की समग्र वाइटैलिटी की निगरानी करने के लिए खाना खिलाने का समय सबसे अच्छा अवसर होता है। रोज की तुलना में अगर किसी दिन मछलियाँ कम खाना खाएं तो कारण खोजने के लिए तत्काल अलार्म होना चाहिए। इसमें जरा भी देर नहीं करिए, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सिस्टम के सभी पहलुओं की जांच करें, मुख्य रूप से पानी की गुणवत्ता की जांच करें, जैसे अमोनिया हो गया, नाइट्राइट हो गया, डिज़ोल्व ऑक्सीजन हो गया, एल्कलिनिटी हो गई, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनकी जांच करनी चाहिए। और इस अचानक कम खाना खाने के व्यवहार के लिए यदि कोई बीमारी आ गई है तो उसका भी पता लगाया जाना चाहिए और जल्दी से जल्दी उसका निदान भी खोजना है। मछली की प्रजातियां और उनके आकार के आधार पर दिन में कम से कम 2 बार या कई बार खाना खिलाना चाहिए। मल्टीपल फीडिंग से बायोफिल्टर पे लोड कम पड़ता है, क्योंकि जब आप कम खाना खिलाएंगे तो उतना ही अपशिष्ट पदार्थ बनेगा, फिर कुछ देर बाद खिलाएंगे तो फिर बनेगा, तो इकट्ठा बायोफिल्टर पर लोड नहीं पड़ेगा, जिससे डिज़ोल्व ऑक्सीजन अचानक से गिरेगा नहीं। छोटी मछलियां दिन में कई बार खाना खाती हैं और उससे तेज़ी से बढ़ती हैं। ये अभ्यास मछली की कुछ प्रजातियों में खाने पर प्रभुत्व जमाने की परेशानी को भी कम करता है। ये वीडियो देखिए। दिन में कम से कम 4 बार खिलाया जा रहा है और ये एशियन सी बैस के बच्चे हैं जो पैलेटाइज फीड को खा रहे हैं और हमारे यहाँ ये RAS में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे इनके। ये खाना हमने स्पेशली बनवाया था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर चेन्नई से। इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, 56 है और फैट 12 है। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए। एक टैंक में एक ही स्थान पर कई बार भोजन करने से कुछ मछलियों का वर्चस्व बढ़ सकता है, क्योंकि ये कुछ मछलियां ईर्ष्या से उस क्षेत्र की रक्षा करती हैं और अन्य मछलियों को प्रवेश करने की और खाना खाने की अनुमति नहीं देती हैं। ये हमारे यहाँ RAS का कल्चर है जिसमें मैनुअल फीडिंग की जा रही है। इसमें बड़े रूपचंदा और तिलापियाँ हैं और काफ़ी वायलेंट तरीके से ये लोग भोजन करते हैं। इनको दिन में 2 ही बार भोजन दिया जाता है और इनकी ग्रोथ और इनका डेवलपमेंट इस कंडीशंस में बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है। काफ़ी आश्चर्यजनक रूप का रिजल्ट है इसमें। हालांकि बाकी पैरामीटर्स भी हम लोग कंट्रोल करते हैं, लेकिन फीड पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। खाना खाने में पूरा विध्वंस कर दिया इन लोगों ने। सुबह शाम दोनों बार इसी तरह की स्थिति रहती है। 10 मिनट में सारा खाना ख़त्म हो जाता है। टैंक में दूर दूर तक फीड वितरित करने के लिए मछली को हाथ से खाना खिलाया जा सकता है, डिमांड फीडर से या स्वचालित फीडर से भी खिलाया जा सकता है। स्टेशनरी डिमांड और बेल टाइप फीडर से कुछ मछलियों के वर्चस्व को बढ़ावा मिलने की पूरी संभावना होती है, क्योंकि वो एक ही जगह लगे रहते हैं और वहीं खाना गिराते हैं, तो मछलियाँ वहाँ पर अपना प्रभाव जमाती हैं। ये रूपचंदा के सीड्स हैं, इनको 1.2 mm का खाना खिलाया गया है, जिसमें 40 प्रोटीन है और 6 फैट है। ये काफ़ी
अच्छी तरह से भोजन कर रहे हैं और इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी आ रही है। स्वचालित फीडर कुछ इस तरह के भी होते हैं जिसमें खाना भर दिया जाए और समय समय पर जैसा आप प्रोग्रामिंग करेंगे उस हिसाब से वो मछलियों को खाना खिला देंगे। किसी भी मामले में फीड को समान रूप से वितरित करना बहुत ज़रूरी है। इससे मछलियों को बराबर फीडिंग होती है और ओवर फीडिंग कभी ना करें, ये वर्जित है। इससे बहुत नुकसान होता है, ख़ास तौर से आरएएस में। हमेशा एक भरोसेमंद और प्रतिष्ठित कंपनी से ही उच्च गुणवत्ता वाला फीड खरीदिए, ये बहुत ज़रूरी है आरएएस के लिए। और फीड को ठंडे और सूखे स्थान पर स्टोर करके रखिए ताकि वो ताज़े बने रहें। मैन्युफैक्चरिंग डेट से 60 दिन के बाद के फीड का कभी उपयोग न करें, उन्हें हमेशा फेंक दें। कभी भी फफूंदी युक्त फीका पड़ा हुआ या गुच्छेदार खाना न खिलाएं, इससे मछलियों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मोल्ड आमतौर पर एक एफ्ला विषाक्त पदार्थ का उत्पादन करता है जो मछली को तनाव में डाल देता है या उसे मार सकता है। इस तरह का नज़ारा अक्सर आपने देखा होगा, इसलिए हम ये चित्र यहाँ पर लगा रहे हैं। यही है वो एफ्लाटॉक्सिन्स जो फफूंदी की वजह से पैदा होता है। ये विषाक्त होता है, हम लोग तो इसे खाते नहीं, तो मछलियों को भी हम लोगों को नहीं खिलाना चाहिए। ये ज़्यादातर एस्परजिलस नाम के फफूंद से होता है। फीड की गुणवत्ता समय के साथ बिगड़ती जाती है, विशेष रूप से जब गर्म और नम स्थितियों में आप उसे स्टोर करते हैं। और पोषण की कमी की वजह से इस खाने को खिलाने से कई तरह की बीमारियां आती हैं, जैसे कि नो ब्लड डिजीज़, ब्रोकन बैक सिंड्रोम एक्सेट्रा। नो ब्लड डिजीज़ के मामले में मछली सफ़ेद गलफड़ों के साथ पीली दिखाई देती है और खून रंगहीन दिखाई देता है, लाल नहीं। ब्रोकन बैक सिंड्रोम विटामिन सी की कमी के कारण से होता है, जहां रीढ़ की हड्डी घुमावदार हो जाती है। आमतौर पर बैकबोन बिल्कुल सीधी होती है, लेकिन विटामिन सी की डिफिशियंसी की वजह से फिर वो कर्व होने लगती है, ज़्यादा भी हो सकती है और बिल्कुल डिफॉर्म हो सकती है। इसकी वजह से भी मछली की ग्रोथ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और कुछ दिन बाद मछली जीवित तो रहेगी, लेकिन आपकी उपज पूरी मारी जाएगी। ये हमारे यहाँ एक वियतनाम कोई मछली है जिसमें आप ब्रोकन बैक सिंड्रोम को बड़े अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। उपरोक्त रोगों के लिए एकमात्र प्रबंधन अभ्यास ये है कि उपयोग किए जा रहे सभी फीड को फेंक देना चाहिए और फीड एक अलग बैच का या अलग ब्रांड का तुरंत खरीदना चाहिए, उससे फीडिंग शुरू करना चाहिए। टूटे हुए फीड के कण, खाने का बुरादा आमतौर पर मछली द्वारा नहीं खाया जाता है, लेकिन वो सिस्टम के अपशिष्ट भार में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर देते हैं, जिससे पार्टिकुलेट फ़िल्टर, जैविक फ़िल्टर पर अनावश्यक बोझ बढ़ता है। वो जल्दी जल्दी चोक होंगे और बायोफिल्टर पे लोड पड़ेगा तो अमोनिया बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ये सलाह दी जाती है कि खिलाने से पहले खाने के दानों को छलनी से छान लीजिए। आरएएस में ऑफ फ्लेवर भी एक आम समस्या है और मछलियों को साफ़ और बिना दूषित पानी के स्वच्छ सिस्टम में ले जाना पड़ता है, जहाँ पर कुछ दिन रहने के बाद मार्केटिंग से पहले ऑफ फ्लेवर को शुद्ध किया जा सकता है। कभी भी ओवरफीड मत करिए, ये बात को गांठ बांध लीजिए। हमेशा स्टैंडर्ड चार्ट्स का इस्तेमाल करिए और एफसीआर और फीडिंग रेट कैलकुलेट करते रहिए, उसी के आधार पर खाना दीजिए। टैंक में फीड को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए और जो सबसे बढ़िया खाना रिप्यूटेड कंपनी का बाज़ार में उपलब्ध है, सिर्फ उसी को खरीदिए। कोई भी पुराना हो जाए खाना 60 दिन का, या अगर उसमें फंगस लग जाए तो उसे तुरंत फेंक दीजिए। और पहले वाले पॉइंट को दोहराते हैं कि कभी भी कोशिश मत करिए कि मछली को ओवरफीड करिए। अक्सर लोग ओवरफीड करते हैं इस लालच में कि मछली की ग्रोथ जल्दी होगी, जबकि इसका उल्टा होता है। तो ये कुछ बातें थी जो हम लोगों ने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपसे शेयर की। मैनेजमेंट ऑफ टैंक प्रोडक्शन सिस्टम अभी जारी है। स्ट्रेस और डिजीज़ कंट्रोल के बारे में नया वीडियो लेकर हम लोग आते हैं। इस वीडियो से अगर आपने कुछ हासिल किया है तो कृपया से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जल्दी ही मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।